नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संकटा माता के नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जो संकटा माता की परम भक्त थी। बूढ़ी अम्मा संकटा माता की पूजा नियम से किया करती थी। बूढ़ी अम्मा रोज सवैया के हिसाब से माता के लिए भोग बनाती और रोज सुबह माता को भोग लगाती और कहती, लो माँ, अपना भोजन ग्रहण करो, मैं तुम्हें दूं तड़ापे, तू मैनू देना बुढ़ापे। जब भी बूढ़ी अम्मा माता को भोग लगाती तो यही बात कहती। जब बहू देखती सासू माँ रोज सवैया के हिसाब से चावल के आटे का चूरमा बनाकर कहाँ ले जाती हैं, तब बहू एक दिन अपनी सास से कहने लगी, जितना चाहिए आपको उतना ले लीजिए, मगर गांव में बांटने के लिए मैं नहीं दूंगी। इसके बाद बहू सास को खुद थाली परोस कर देने लगी तो सास उसमें से आधा संकटा माता को भोग लगा देती। बहू ये सब देखती। इसके बाद बहू अपने सास को चौथाई भोग देने लगी। तब उसकी सास माता को पूरा भोग लगा देती। फिर बहू ने अपनी सास को भोग देना बंद कर दिया। सास भूखी प्यासी कमरे में बंद हो गई। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। रात हो गई। जब रात हो गई तब संकटा माता वहाँ आई और बूढ़ी अम्मा से कहने लगी, ले माई, तू मुझे दे तड़ापे, मैं तुझे देऊँ बुढ़ापे। तो बूढ़ी अम्मा ने आटा लिया, उसका सवैया के हिसाब से चूरमा बनाया और पहले माता को भोग लगाया, उसके बाद खुद भी खा लिया। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन बहू ने सोचा, इतने दिन हो गए सासू जी बिना खाए पिए हैं, फिर भी मोटी टंगड़ी हो रही है। तब बहू ने अपने बच्चे को सासू माँ के कमरे में भेजा और कहा, जाओ देखो दादी क्या खाती हैं। तब बच्चों ने देखा, रात को एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और बूढ़ी अम्मा को आटे से बना चूरमा देती हैं। तो बूढ़ी अम्मा ने आटे से बना चूरमा माता को भोग लगाती हैं और खुद भी खा लेती हैं और बच्चों को भी खिला देती हैं। सुबह बच्चे जब अपनी माँ के पास गए तो बच्चे माँ से बोले कि माँ, दादी के कमरे में एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और वही आटे देती हैं। दादी सवैये के हिसाब से लड्डू का चूरमा बनाती हैं और बूढ़ी अम्मा को भोग लगाती हैं। तब बहू डर गई और बहू के घर के धन दौलत भी खत्म होने लगे। दूसरे दिन बहू चुपचाप वहाँ खड़े होकर देखने लगी और जब संकटा माता आई तब बहू ने उनका पांव पकड़ लिया और संकटा माता से बोलने लगी कि माता, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब संकटा माता बोली, अरे पापिन, तू ये क्या कर रही हो, मेरा पाँव मत पकड़, मुझे छोड़ दे। तब बहू बोली, नहीं माता, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी तब तक मैं आपका पाँव नहीं छोड़ूंगी। तब संकटा माता ने कहा, तूने मेरे भक्त को मुझे भोग लगाने के लिए क्यों मना किया, और तो और मेरे भक्त को खाना भी नहीं देती हो। इतना कुछ करने के बाद तू मुझसे माफ़ी मांग रही हो। बहू ने कहा, माता, मेरे आंखें खुल गई, अब ऐसी गलती नहीं करूँगी। सासू माँ जितना चाहे उतना भोग लगा सकती हैं, जैसे चाहे वैसे आपकी भक्ति कर सकती हैं और मैं भी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर आपकी पूजा किया करूँगी। तब संकटा माता ने कहा, ठीक है, जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बहू बेटा अपने माँ के साथ हर रोज सुबह उठकर संकटा माता की पूजा करने लगे और माता को भोग लगाने लगे। संकटा माता की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति आ गई। सब कुछ ठीक हो गया और सास बहू बेटा सब एक साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।